दोस्तों, आज की कहानी है कोर्ट मैरिज वाली बहू। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अरे बहू देख, दिन के 10 बज गए हैं, एक कप चाय तो दे दे। रागिनी ने जैसे तैसे एक कप चाय बनाया और सासू माँ के आगे रख दिया। बेटी जरा सुन तो। लेकिन तब तक रागिनी जा चुकी थी। दरअसल कलवाती के बेटे कपिल ने रागिनी से प्रेम विवाह किया था और सास बहू के आपसी रिश्तों के बीच खटास का ये मूल कारण था। कलवाती ने अपने बेटे का रिश्ता प्रियंका नाम की एक लड़की से बचपन में ही तय कर दिया था। प्रियंका उसकी बचपन की दोस्त कुसुम की लड़की थी। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी प्रियंका। लेकिन कपिल जब इंटर में आया तो अपनी क्लास की एक दोस्त रागिनी से उसे प्रेम हो गया। बच्चों की ये उम्र पढ़ने लिखने और अपना करियर बनाने की होती है, प्रेम करने की नहीं। कलावती ने कपिल को समझाया कि बेटा, इस उम्र में प्रेम के चक्कर में न पड़े और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने करियर पर ध्यान दे। और तुझे तो ये भी मालूम है कि तेरी शादी पहले से ही प्रियंका से तय है, फिर तू रागिनी को क्यों धोखा दे रहा है। और कपिल का जवाब होता है, माँ, शादी विवाह गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है जो बचपन में ही तय कर दिया जाता है। और सुनो माँ, मैं रागिनी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। कपिल के इस उत्तर से कलावती बहुत परेशान हो गई थी। वो उसका इकलौता बेटा था और वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करे तो क्या करे। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कपिल को समझाने की, पर प्यार के भूत के आगे कौन किसी की सुनता है। इंटर के बाद कपिल ने बीए और एमए भी कर लिया और एक अच्छी नौकरी भी उसे मिल गई। लेकिन रागिनी का साथ तभी भी नहीं छूटा। फिर एक दिन रागिनी के माता पिता उसके घर आए और रागिनी के लिए कपिल का हाथ मांगा तो कलावती ने इनकार कर दिया। वैसे रागिनी के माता पिता जब उसके घर आए थे उस समय कपिल घर पर नहीं था। लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि रागिनी के माता पिता उसका रिश्ता मांगने उसके घर आए थे और माँ ने इनकार कर दिया, तब उसका माँ के साथ खूब झगड़ा हुआ। इधर कपिल की नौकरी पक्की हो जाने के बाद कुसुम ने भी प्रियंका की कपिल के साथ शादी की बात कलावती से की। तब कलावती को कुछ समझ में नहीं आया कि अब उन्हें क्या जवाब दे। उसने कुसुम से कुछ दिनों की मोहलत मांगी और शादी की बात को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। फिर एक दिन मौका देखकर इस बारे में उसने कपिल से बात की। लेकिन माँ की इस बात को सुनते ही वो गुस्सा हो गया, क्योंकि रागिनी को किसी भी कीमत पर वो छोड़ने को तैयार नहीं था। कपिल इस बात को समझ चुका था कि उसकी माँ रागिनी से उसकी शादी नहीं होने देगी और इसलिए एक दिन कपिल ने बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप रागिनी से कोर्ट मैरिज कर ली और उसे अपने घर ले आया। कलावती को इस बात की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कपिल ऐसा भी कर सकता है। इस बीच अचानक हुई शादी का नतीजा यह हुआ कि कलावती और कुसुम की बचपन की दोस्ती टूट गई और उसके सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। अब ऐसी बहू को कलावती कैसे स्वीकार करती जिसने उसकी सारी आशाओं और उम्मीदों के सपनों को तोड़ दिया था। इस तरह पहले दिन से ही सास बहू के रिश्ते के बीच एक दीवार सी बन गई। दिन महीने और साल बीत गए लेकिन सास बहू के इस रिश्ते की कड़वाहट कम नहीं हुई। यह रिश्ता चलता तो रहा लेकिन खिस खिस कर, क्योंकि ये एक कड़वा सच था कि अब उनमें आपस में पेटे रहना न पेटे रहना तो जिंदगी भर का साथ ही था। अपने अतीत की यादों में खोई कलावती बहुत परेशान थी। फिर कल रात उसने बहुत ही ठंडे दिमाग से इन सारी बातों को एक नए सिर से समझने की कोशिश की कि आखिर कब तक ऐसे चलेगा। क्या पूरी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी उसकी? क्या पूरी जिंदगी अपने बेटे बहू से वो यूं ही दूर रहेगी? और कल को जब उन्हें बेटा होगा तो क्या अपने पोते से भी वो हमेशा दूर रहेगी? वह पूरी रात इन्हीं सब बातों को सोचती रही और उसने एक फैसला किया कि अब जो होना था वो सब हो चुका है। किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है और जो होनी है तो वो होकर ही रहती है। इसलिए ईश्वर को अगर यही मंजूर है तो उसे भी इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। कलावती को बचपन से ही डायरी लिखने की आदत थी, लेकिन जिस दिन कपिल ने रागिनी से शादी की थी और उसे बहू बनाकर लाया था उसी दिन से उसने डायरी लिखना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके सारे अरमान मर चुके थे और जो सपने उसने अपने बेटे के लिए देखे थे वह सारे सपने भी टूट चुके थे। उसने बहुत प्यार से अपनी डायरी उठाई और उसमें लिखा, मेरी बहू मेरी लाडो मुझे माफ कर दे, अपने बेटे का साथ में
में नहीं छोड़ सकती तो तुझसे दूर कैसे रह सकती हूँ, तुझको अपने से जुदा कैसे कर सकती हूँ, मैं तुझे अपनाना चाहती हूँ मेरी लाडो, और ये बात मैं दिल से कह रही हूँ, मैं वादा करती हूँ तुझसे कि आज से मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। रागिनी यूं तो अपने पति के साथ बहुत खुश थी क्योंकि कपिल उसे दिलो जान से प्यार करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का तो दुख ही था कि सासू माँ से उसकी बनती नहीं, और इस रिश्ते की कड़वाहट के कारण समाज में उसे अपमानित होना पड़ता था। लेकिन वो भी क्या करती जब सासू माँ उसे अपनाने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मजबूर थी वो भी और कपिल भी। बेटी जरा सुन तो, आज पहली बार रागिनी ने अपनी सासू माँ के मुंह से अपने लिए बेटी शब्द सुना था, और आज एक अजीब से दर्द का आभास हुआ था उसे। माँ के इन शब्दों में यद्यपि माँ ने आगे कुछ भी नहीं कहा और चुप हो गई, लेकिन न जाने क्यों उसकी अंतर आत्मा ने उससे कहा कि माँ जैसी भी हो आखिर माँ ही होती है, और एक माँ के लिए यह बहुत दर्द की बात है कि एक माँ का इकलौता बेटा बिना उसकी इजाजत के किसी लड़की से कोर्ट मैरिज कर ले। अगर उसका अपना बेटा भी कल को इस तरह की हरकत करेगा तो क्या उस माँ को दुख नहीं होगा। इस दिन उसने देखा कि सासू माँ बिल्कुल शांत थी। उसने चुपचाप खाना खाया, फिर शाम को चाय में चीनी डालना वो भूल गई थी, पर माँ ने कुछ नहीं कहा और बिना चीनी के ही चाय पी ली। और रात में खाने के समय सब्जी में मिर्ची तेज होने पर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। आज उसकी अंतरात्मा ने ये महसूस किया कि शायद अंदर ही अंदर एक माँ टूट चुकी है और उनकी सारी इच्छाएं मर चुकी हैं और अब कुछ भी नहीं बचा है उनका इस संसार में। रातों में सोने से पूर्व न जाने कौन सी शांति से अभिभूत होकर वो सासू माँ के कमरे में चली गई। उसने देखा माँ की आंखों में आंसू हैं। उसने अपने आप से कहा एक माँ की आंखों में आंसू हैं और वह भी उसके कारण। यह देखकर वह चुपचाप वापस आ गई, लेकिन अब उसकी आंखों में भी नींद नहीं थी। वह बहुत देर तक माँ के बारे में सोचती रही और अंत में उसकी आंखों में भी आंसू आ गई। थोड़ी देर बाद वो चुपके से उठी और एक बार फिर से सासू माँ के कमरे में गई। उसने देखा माँ की आंखों से बहते हुए आंसू अब तक सूख चुके थे और उसकी आंखें बंद थी। उनके सीने पर डायरी रखी हुई थी। उसने धीरे से उस डायरी को उठाया और उसे पढ़ा। उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, मेरी बहू मेरी लाडो मुझे माफ कर दे। सासू माँ की डायरी में लिखे इस शब्द को पढ़कर उसकी आत्मा रो उठी। उसने नीचे लिखा, आप मेरी सासू माँ नहीं मेरी माँ हो और मैं आपकी अपराधिनी बेटी। मेरे लिए आप पहले हैं और मेरे पति बाद में, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं होता। फिर उस डायरी को उसने वैसे ही रख दिया। रागिनी को मालूम था कि शादी से पहले सासू माँ को सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत थी और 6 बजे तक अपने सारे कामों से निवृत्त होकर वह पूजा में बैठ जाती थी। लेकिन शादी के बाद से ही उनकी सारी दिनचर्या बिगड़ गई थी। दूसरे दिन सुबह उठते ही 5 बजे रागिनी ने एक अच्छी सी चाय बनाई और माँ के कमरे में ले गई। माँ ने रागिनी को इतनी सुबह सुबह चाय बनाकर लाते देखा तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन वो रुकी नहीं। हाँ, लेकिन जाते जाते ये जरूर कह गई कि आज 10 बजे आपकी मनपसंद कटहल की सब्जी जरूर बनाऊंगी। कलावती ने चाय पिया। चाय बहुत अच्छी बनी थी। तब उसने डायरी उठाई और कुछ लिखने को हुई कि तभी उसकी नजर रागिनी के लिखे हुए शब्दों पर पड़ी, आप मेरी सासू माँ नहीं बल्कि मेरी माँ हो। यह पढ़ते ही उनकी आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे। रिश्तों की कड़वाहट दूर हो चुकी थी और घर आंगन में प्रेम माधुर्य के पुष्प खिल चुके थे और परिवार में सारी कड़वाहट खत्म हो गई। सब लोग प्यार से रहने लगे और सास बहू में तो इतना प्यार हो गया जितना प्यार माँ बेटी में भी नहीं होता है। अगर हर सास और बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो एक दूसरे को स्वीकार कर ले तो हर घर परिवार एक स्वर्ग बन जाता है। बच्चों से तो गलतियां हो जाती हैं, पर माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें माफ करना और अगली बार सही राह दिखाने का। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम ऐसे ही दिन में 2 वीडियो अपलोड किया करते हैं।